हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर दो पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है। पहली जो पोस्ट है वो है ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर। ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट है। 50 वैकेंसीज है। 1.5 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी डिटेल में आपको आगे में मेन नोटिफिकेशन में बताऊंगा कैसे कैटेगरी वाइज वैकेंसी अप्लाई कैसे करना है। दूसरी जो पोस्ट है वो है सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की, जहाँ पे 326 वैकेंसी है। 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है और 9 तारीख दोनों की दोनों वैकेंसीज को अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ओके, तो चलते हैं मेन नोटिफिकेशन की और बाकी डिटेल्स जानने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बिलो 6 मंथ्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी कंसिडर, तो ये चीज जान लो। उसके बाद में बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दे फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑन द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। जो भी शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू जो भी होगा, खैर आपको मैं आगे बताऊंगा वो। 9 तारीख इसकी लास्ट डेट है। पहली जो वैकेंसी है वो सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, 326 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आपको मैं आगे बताऊंगा। मैक्सिमम आपका 35 होना चाहिए, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। वो आपका कहाँ से होना चाहिए? एज अ रिलेशनशिप मैनेजर विद पब्लिक बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ब्रोकिंग फर्म्स या फिर सिक्योरिटी फर्म्स में होगा, या फिर म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लोकल लैंग्वेज जानना ज़रूरी है अगर आप अप्लाई कर रहे हो। लोकल लैंग्वेज मतलब बहुत सारी सिटीज़ के लिए वैकेंसी है, तो आपको मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या सिटीज़ है और आपको लोकल लैंग्वेज के बारे में या फिर मार्केट्स के बारे में वहाँ पे पता होना चाहिए। फॉर सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की बात करो, जहाँ पे 326 वैकेंसी है। ओके, तो सिटी वाइज वैकेंसी अलग अलग है। ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर 35 एज है इसका मैक्सिमम। ओके, 50 वैकेंसीज है। आपका 1.5 साल का एक्सपीरियंस सेम होना चाहिए। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। ओके, पता होने की। आपका ये एक ही लोकेशन के लिए वैकेंसी है 50। और सेम आपका क्राइटेरिया जैसे कि दोनों के लिए आपको ग्रेजुएशन जरूरी है। और 2 साल का, अगर आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो उन्होंने दिया है, 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा इन मैनेजमेंट या फिर जो सर्टिफिकेशन होते हैं NISM या फिर IRDA, तो भी चलेगा। ओके, उसके बाद में जो लोकेशन से मैंने बात की कि आपको वो लोकल लैंग्वेज पता होनी चाहिए। एज अ सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर तो अहमदाबाद में 25 वैकेंसी, इलाहाबाद में 5, बेंगलुरु में 32, सबसे ज़्यादा जो है वो मुंबई मुंबई में है 91। न्यू दिल्ली में यहाँ पे 43 वैकेंसी है, वडोदरा में 18, वाराणसी में 3, पुणे में 10, नोएडा में 4, राजकोट में 7, नागपुर में 4, उदयपुर में 2, लुधियाना में 2, लखनऊ 6, कोलकाता 4, कानपुर 5, गाजियाबाद 8, गुड़गांव जो है 4, उसके बाद हैदराबाद में 12, चेन्नई में 12, कोयम्बतूर 4, फरीदाबाद 4, इंदौर में 2 और जयपुर में 5 और जोधपुर में है टोटल 3 वैकेंसी। तो आपका जो भी आपको लोकल लैंग्वेज पता होगी जहाँ से आप हो वहाँ पे अप्लाई करो। ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर के लिए ऐसा कुछ नहीं है मुंबई में। टोटल 50 पोस्ट टोटल ही मुंबई में है। बाकी ये कुछ चीज़ें चेंज भी हो सकती है। यहाँ पे जो वही चीज़ उन्होंने दिया है और हमेशा अथॉरिटीज़ के पास वो सारी चीज़ें होती है। कैटेगरी वाइज ये थी वैकेंसीज। ओके, जो भी कैटेगरीज के अंडर आते हैं उनके लिए। ओके, उसके बाद में एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए जो हमेशा होता है 5 साल, OBC के लिए 3, PWD के लिए 10। जो भी जनरल कैटेगरी से होंगे वो OBC में, और PWD होगा तो 13, SC ST होगा तो 15, बाकी 5, 8, 10 रिस्पेक्टिवली फॉर एक्स सर्विसमैन। रिम्यूनरेशन डिपेंड करता है आपकी लास्ट ऑन सैलरी पे, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, इंटरव्यू, सारी चीज़ें पे। फिक्स ऐसा यहाँ पे नहीं, लेकिन फिक्स सैलरी आपको मिलेगा यहाँ पे आपको, क्योंकि ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका फिक्स रिम्यूनरेशन होता है। 5 साल का आपका एंगेजमेंट रहेगा, डिपेंड करेगा, आगे बढ़ भी सकता है, बढ़ता भी है बहुत सारे बार। उसके बाद में ये जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, आपको जस्ट एक बता रहा हूँ कि पर्सनल इंटरव्यू या फिर ग्रुप डिस्कशन ही होगा। लेकिन उन्होंने ये चीज़ भी यहाँ पे लिखी है कि डिपेंड करता है रेशो हम कितना सिलेक्ट करते हैं, एडिक्वेट नंबर ही बुलाएंगे। ओके, तो उन्होंने ये भी मेंशन किया कि उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या प्रोसेस लेंगे, लेकिन मोस्टली GD या फिर PI होता ही है, इससे पहले भी हुआ है। ओके, तो इसलिए आप प्रिपेयर रहो। और ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आप सारे इसमें सुटेबल हो तो आपको बुलाया ही जाएगा, ये भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, जो भी अच्छे से या फिर सफिशिएंटली हाई मेरिट में होगा उसको ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उतने ही बच्चों को यहाँ पे रेशो के हिसाब से बुलाया जाएगा, और रेशो भी वो लोग डिसाइड करेंगे। उसके बाद में अगर सेम होते हैं मार्क्स, फिर कट ऑफ जो भी आपका होता है, तो सेम अगर मार्क्स होते हैं तो आपका जो है डिसेंडिंग ऑर्डर से आपको बुलाया जाएगा। ओके, जो भी मेरिट लिस्ट में जो भी शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर एज के हिसाब से आपका होगा।
सेम होते हैं। तो 60% अप्लाई करने से पहले याद रखना, 60% आपके यू आर ईडब्ल्यूएस के लिए ज़रूरी है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए 55% ज़रूरी है। ओके, उसके बाद में मेथोडोलॉजी फॉर सिलेक्शन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ये तो लोकल बेसिस रहेगा थोड़ा बहुत कि लोकेशन वाइज होगा सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर का, लेकिन ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर का जो है वो आपका होगा ऑल इंडिया लेवल का। अप्लाई कैसे करना है उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या लिंक रहेगा। आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपका पोस्ट जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो। आपको बाद में यहाँ पे नेम, मोबाइल, ईमेल आईडी और कैप्चा आपको यहाँ पे डाल के आपका ओटीपी आएगा। ओके, और फिर आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं फॉर फिलिंग द जो भी आपका फॉर्म होगा, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कर रहे हो। ओके, तो सबसे पहले जो लिंक मैंने आपको शेयर की डिस्क्रिप्शन में, ये है पीडीएफ की। दूसरी लिंक आपको मिलेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, खैर वो लास्ट में आप कर लेना। और कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का तो खैर मैंने आपको लिंक दे दिया, बाकी पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है, जो भी फीस है यहाँ पे। ओके, उसके बाद में क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। कैंडिडेट शाल also बी रिक्वायर्ड टू सबमिट सपोर्ट इन डॉक्यूमेंट, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ जो जरूरी है, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, अदर सर्टिफिकेशंस अगर आपका एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी या फिर कोई भी आप कैटेगरी से हो, एक्सपीरियंस लेटर, डॉक्यूमेंट शोइंग ब्रेकअप ऑफ सीटीसी, लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी ज़रूरी है क्योंकि वो भी चीज़ आपकी मांगी जाएगी, जैसे कि सितंबर, अक्टूबर और अगस्त की भी चलेगा, आपको चाहिए। ओके, कैंडिडेट्स आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट टू अप्लाई ऑनलाइन बिफोर द क्लोजिंग डेट। ऑनलाइन ही करना है, नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि साइट वगैरह प्रॉब्लम दे सकती है। Candidates applying for the post of senior relationship manager have to choose the city location for the list available at the time of the submission of the application form। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तभी आपको जो है आपकी सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करनी, लोकेशन आपको सिलेक्ट करना है। 600 रुपये टोटल फीस है। ओबीसी और जनरल के लिए है। एस सी एस टी के लिए जो फीस है, ओके, फॉर 100 रुपीज़। ओके, तो ये आपका फीस रहेगा। आपको ऑनलाइन ही पे करना है, नेट बैंकिंग या यूपीआई जो भी ऑप्शन दिया है। अभी जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टोटली, ऐसा नहीं कि आपको पे स्केल वगैरह मिलेगा। कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर जीडी इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस ऑन एक्सपेंस, नो टीएडीए विल बी गिवन। ओके, तो ये भी ज़रूरी है। इंटीमेशन जो हो आपको मेल आईडी पे या फिर आपको कॉन्टैक्ट जो नंबर आपका रजिस्टर उस पे भेजा जाएगा। तो याद रखना ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। ओके, तो मेरे ख्याल से अभी सारी चीज़ें आपको बता दी है। बचा हुआ ये है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, हालांकि आप एक्सपीरियंस होंगे, लेकिन कोई भी आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे आपको क्या करना है ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी बेसिस पे आपको वहाँ पे जज या फिर आपको सेलेक्ट किया जाता है। तो सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की कुछ यहाँ पे उन्होंने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ मेन मेन चीज़ें यहाँ पे रखी है, जैसे कि विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवेन्यू ऑन द लायबिलिटीज एंड वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स, या फिर उसके बाद कंप्लीट ऑल मैंडेटरी सर्टिफिकेशन 90 डेज ऑफ द ज्वाइनिंग रोल जो भी होगा, इंश्योर द कवरेज ऑफ द ऑल रिलेशनशिप थ्रू द कस्टमर एंगेजमेंट्स, रिस्क प्रॉफिटिंग, प्रोफिलिंग, सॉरी प्रॉफिटिंग नहीं, उसके बाद में फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑल लोन्स एंड क्रॉस सेल्स रेफरल्स टू विल बी पास ऑन दी रिस्पेक्टिव यूनिट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप जो भी पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो अच्छे से इसको पढ़ लेना, जब आपका कॉल आएगा तब तो ज़रूर पढ़ना। बाद में न्यू कस्टमर्स जो भी होंगे उसको रेफरल लीड्स वगैरह करना, ये सारी कन्वर्ट करना। ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर का भी लगभग यहाँ पे सेम ही है। ओके, दोनों पोस्ट लगभग यहाँ पे सेम है, बस इतना है कि एक्सपीरियंस अलग है और एक दो चीज़ें आपकी जो होंगी वो अलग है। यहाँ पे आपको रिव्यू करना है प्रोडक्ट, यस, पेनिट्रेशन फॉर असाइन क्लाइंट बेस जो भी होगा। उसके बाद में इंश्योर के वाई सी एम एल जो दोनों पोस्ट के लिए भी था, एंड अदर कंप्लाइंस नॉर्म्स आर एग्जैक्टली अदर टू, विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एच एन आई क्लाइंट्स फॉर वेरियस लोकेशन मैनेज फ्रॉम अ सेंट्रलाइज हब। तो ये तो खैर आपका मुंबई में रहेगा, सीनियर पोस्ट है तो आपकी जो भी आप जहाँ पे एरिया में, तो आपको वहाँ पे काम करना है। ओके, तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट, बाकी आप यहाँ से जो है आप पढ़ सकते हो इन डिटेल। ओके, तो खैर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अभी बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, हमेशा एक चीज़ याद रखना, आपको फ़ोटो साइन तो हमेशा लगता है, तो आपका फ़ोटो और साइन रेडी रखो। फ़ोटो जो है आप 20 से लेकर 200 KB तक बोला है, 20 से 50 के अंदर ही रखो, बाकी रिक्रूटमेंट्स में भी काम में आता है। उसके बाद में सिग्नेचर जो है वो 10 से 200 KB के अंडर आपका होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में कभी मत करना। ओके, स्कैनिंग फोटोग्राफ एंड साइन जो भी है वो अच्छे से करना। प्रोसीजर फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स तो वो तो खैर मैंने आपको लिंक दे ही दिया है, तो आपको वहाँ पे आपको अप्लाई करते टाइम वो मिल जाएगा।
ओके, तो मेरे ख्याल से अभी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ओके, जो इंपॉर्टेंट थी रिगार्डिंग दी बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट रिलेशनशिप मैनेजर के दोनों पोस्ट। पहली लिंक मैंने आपसे शेयर की है वो है आपका पीडीएफ, दूसरा लिंक मैंने आपसे शेयर किया है वो है आपका ऑनलाइन लिंक। तो आप जाके अप्लाई करो, बाकी बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स आने वाले हैं या ऑलरेडी पोस्टेड है, आप जाके चेक कर सकते हो। इसी चैनल पे सब्सक्राइब करो, हर दिन जॉब अलर्ट्स, प्राइवेट गवर्नमेंट, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सेक्टर्स के सारे आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड यस, ऑल द बेस्ट एवरीवन।